गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डेटो प्रोग्राम्स। आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं इमेज गैलरी इन टीके एंटर्स। तो टीके एंटर में हम कैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं और उसको टेबुलर फॉर्म में इमेज को हम अरेंज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कुछ इमेजेस जो है उसको हमें एक फोल्डर में हम सेव कर देंगे, से इमेजेस नाम से कोई फोल्डर होगा और वहाँ हम उसको इंसर्ट करेंगे। और इसके बाद अगर ये प्रोग्राम हमारा इमेज गैलरी बन जाता है तो इसको हम और भी फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या हो सके तो इसी वीडियो पे कि जैसे लॉगिन फॉर्म के साथ हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ पे साथ जैसे हम कोई इमेज को क्लिक करते हैं सो उसकी जो डिस्क्रिप्शंस है वो डिटेल्स वगैरह शो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो एक इमेज गैलरी है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोडिंग सेक्शन में कि कैसे हम इमेज गैलरी क्रिएट करते हैं। इमेज गैलरी क्रिएट करते हैं इन टीके इंटर में। तो सबसे पहले हमें जो यूज़ करेंगे वो है टी फ्रॉम टीके इंटर लाइब्रेरी एंड इंपोर्ट स्टार, एंड देन इसमें हमें फोटो इमेज जो क्लास है उसको भी इंपोर्ट करना होगा। फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट फोटो इमेज, ये क्लासेस यूज़ होता है कि हमें इमेज को लोड करने के लिए। नाउ रूट इक्वल्स टू टी के एज यूजल, क्योंकि रूट विंडो जो मेन विंडो है, और इसका हम टाइटल देते हैं रूट डॉट टाइटल से इमेज गैलरी। ओके, एंड इसका रूट डॉट जियोमेट्री यहाँ हम कर देते हैं इसे 618 यहाँ से 618 क्रॉस 500। अब ये 618 क्यों लिया ये आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे जो इमेज गैलरी में जो इमेजेस की जो हाइट विड्थ रखूँगा मैं एक लेवल का, वो है 200 बाई 200, राइट। तो इसी हिसाब से अगर मुझे 3 इमेज होता है सो 600 होता है प्लस बॉर्डर आपका 3 पिक्सल्स का होगा, तो टोटल 618 होगा, एंड दैट्स वाई मैंने 618 ले रखा है, राइट। ओके, नाउ इसका रूट डॉट कन्फिग, ताकि बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। सो BG इक्वल्स टू हम कर देते हैं से टिल, एक अच्छा कलर होता है। ओके, नाउ एक हम फॉन्ट भी डिफाइन करते हैं कि जो सब में कॉमन फॉन्ट होगा। सो बेसिकली फॉन्ट मैं डिफाइन कर देता हूँ F इक्वल्स टू चॉक डस्टर, एंड से साइज हमने कर दिया 30 सफिशेंट है, एंड बोल्ड कर देते हैं, राइट। ये हमारा फॉन्ट है, तो हम किसी भी लेवल के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ एक हम लिखते हैं हेडिंग टेक्स्ट। सो उसका नाम लिखते हैं हेडिंग, और हेडिंग में आपका आनी चाहिए एक लेवल है, रूट में होगा, और यहाँ से लिख देते हैं बस टेक्स्ट इक्वल्स टू इमेज गैलरी। ओके, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं स्माइली सा। और इसमें हम फॉन्ट भी डिफाइन करते हैं। सो फॉन्ट इक्वल्स टू F, राइट। एंड देन हेडिंग डॉट ग्रिड, तो यहाँ जो हम यूज़ करेंगे वो है ग्रिड लेआउट अरेंज करने के लिए रो एंड कॉलम्स में, राइट। सो ये होगा आपका ग्रिड 0 रो, सो रो इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम इक्वल्स टू 0, एंड कॉलम स्पेन जो होगा ये होगा ऊपर 3, क्योंकि हमें 3 बाई 3 रो 3 कॉलम्स का बनाना है, इस टाइप से बनाना है। सो बेसिकली हमें 3 कॉलम्स है, इसलिए हमें 3 कॉलम्स को मर्ज कर दिया, राइट। ओके, नाउ ये तो हमारा हेडिंग ऐड हो गया। अब हम करते हैं इमेज। सो img1, बेसिकली img1 इक्वल, यहाँ से हम लिखते हैं फोटो इमेज। सो फोटो इमेज, अब फोटो इमेज यहाँ आपको फाइल इक्वल्स टू इमेज का पाथ। सो मेरे पास जो इमेजेस है नाम, एक इमेजेस नाम की फोल्डर है, एंड इसके अंदर एक डायरेक्ट इमेज फोल्डर है जिसके अंदर मेरे पास कुछ इमेज पड़ा हुआ है, जैसे आप पढ़ो मार्स डॉट png, ये एक इमेज है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, जस्ट कॉपी, क्योंकि मुझे 6 इमेज चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, राइट। ओके, सो मैंने से मैं 3 करता हूँ, उसी को रिपीट कर देंगे। चलिए 3 इमेज मैंने लिया। तो पहला इमेज है मेरा मार्स, तो इमेज 1, इमेज 2 एंड इमेज 3, एंड से नेक्स्ट जो मैं ले लेता हूँ वो है गैलेक्सी डॉट png, ये भी मेरे पास है, एंड थर्ड इमेज है मेरे पास अर्थ डॉट png। तो ये इमेजेस मेरे पास सेव है एक इमेजेस फोल्डर के ऊपर,
ठीक है। तो जब भी आप पहले आपके पास ये इमेज, कोई भी इमेज आप ले सकते हैं, वैसे 6 इमेज भी ले सकते हैं, जितना मर्जी उतना इमेज आप ले सकते हैं, बट मैं आपको सिर्फ शो करता हूँ कि कैसे आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, उसे एज ए इमेज गैलरी टेबुलर फॉर्मेट को शो कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लिखते हैं, अब हमें अलग अलग लेवल्स में इसको ऐड करना है, राइट। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, एल बी एल इमेज, ओके, इमेज 1 कर देते हैं इंस्टेड ऑफ इमेज 1 इमेज 2। एल इमेज 1 कर देते हैं फॉर लेवल img1। लेवल mg1 लेवल mg2 ऐसे हम कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल के लिए तो हम एक काम करते हैं, एल बी एल इमेज ही कर लेते हैं, सफिशेंट है। तो लेवल, और यहाँ हमें ओके, अब हमें लेवल में ऐड करना है। लेवल में एक रूट है और इसका एक प्रॉपर्टी होता है इमेज। इमेज इक्वल्स टू img1, ये हमने कर दिया, एंड bd दैट इज बॉर्डर, और बॉर्डर हमने कर दिया इसको 3, एंड रिलीफ एक प्रॉपर्टी है, रिलीफ हमें करना है इसको रेज्ड, रेज्ड आएगा। और इसका जो हाइट विड्थ है बेसिकली लेवल का, विड्थ इक्वल्स टू wdth इक्वल्स टू 300 एंड हाइट इक्वल्स टू नॉट 300 200 एंड विड्थ इक्वल्स टू 200, राइट। तो ये हमने क्रिएट कर दिया, एंड देन इसको ऐड कर देते हैं। lvl इमेज डॉट ग्रिड, अब ये कौन सा ग्रिड होगा, रो होगा हमारा 1 एंड कॉलम जो है वो है आपका 0 पे, राइट। तो ये हमारा तो ऐड हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको जस्ट कॉपी करते हैं, से ये दो चीज़ कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। 1 2 मतलब 4 5 6, राइट, इतना काफ़ी है। ओके, ना अब हम इसमें क्या करते हैं, जो पहला है इमेज 1 है, दूसरा है इमेज 2 एंड इमेज 2 है और ये इमेज 3, राइट। ओके, अब हमने जैसे रो है, तो रो सेम रो में तीन हमें कॉलम चाहिए। बेसिकली ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2, राइट। और बाकी सब में हम सेम इमेज को ही रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये भी कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम कॉलम 1 नहीं, कॉलम 0 1 एंड 2। तो ये हमने कुछ इमेजेस ऐड कर दिया। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं हमारा इमेज कैसे आते हैं। लेट्स सी, सॉरी, जस्ट क्लिक रन। ओके, और इसको लिख देते हैं हम, अच्छा, मेरे जो इमेजेस है वो बेसिकली डेस्कटॉप में एक फोल्डर है D2P, इसके अंदर इमेजेस के अंदर सारे फोल्डर है। तो आप D2P के अंदर हमें सेव करना है जो भी आपकी डायरेक्टरी होगा फिलहाल। तो यहाँ से लिखते हैं इमेज गैलरी, राइट। देखिए, अच्छा, यहाँ एक प्रॉपर्टी width, तो विद मेरा 2 बार हो गया, एक्चुअली ये हाइट होना चाहिए। चलिए, स्माइल HEIST हाइट, और इससे काम करते हैं, इसको कॉपी ही कर लेते हैं जब हमने बार बार हाइट लिखना ही है। तो ओके, पेस्ट 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 एंड पेस्ट, नाउ रन इट अगेन। अब क्या हुआ है, कॉलम स्पैन। ओके, column span basically 0 mm, should be mm, okay। तो देखिए मेरे पास 3 इमेज आया, बाकी इमेज क्यों नहीं आया, आई डोंट नो। और देखते हैं क्या है इसमें, हमने क्या किया, img1 img2 img3, बट ये है रो 1 में है एंड कॉलम। बेसिकली ये रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1 में है, रो 1 कॉलम 2। ओके, नेक्स्ट यहाँ आपका चेंज होना चाहिए रो 2, हाँ ये रो 2 में होगा। बेसिकली सेकेंड रो को ओवरराइट कर दिया, ये रो 2 होना चाहिए, राइट।
सो अब देखते हैं। यस, तो देखिए हमने 3 इमेजेस क्रिएट किया, जो हमारा था वो इंसर्ट कर दिया एक गैलरी के तरह। अब एक काम करते हैं, लास्ट में एक हम बटन क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ फंक्शन की हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बैक बटन क्रिएट करेंगे तो जैसे हम बैक करेंगे तो ये प्रीवियस पेज में जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जैसे लॉगिन करते हैं तो ये पेज खुलना चाहिए, और जैसे हम बैक करेंगे तो जो है दूसरा पेज, जो लॉगिन पेज अगेन वापस आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से एक बटन बनाते हैं, तो btn बैक इसका नाम लेते हैं, और इसको हम लिखते हैं बटन। ये रूट में होगा, टेक्स्ट इक्वल ये हो जाएगा बैक, ओके। और यहाँ जो फॉन्ट है वो हो जाएगा एफ, और कमांड इक्वल्स टू, यहाँ से गो बैक। तो गो बैक में एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे देखते हैं। ओके, नाउ btn बैक डॉट ग्रीट, ये हो जाएगा रो इक्वल्स 3 कॉलम 0 एंड कॉलम स्पैन 0, कॉलम स्पैन इक्वल हो जाएगा 3, राइट। ओके, अब हमें ये गो बैक वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो बैक वाला हम क्या करते हैं, कैंप क्या करते हैं, चलो यहाँ बनाते हैं गो बैक, सॉरी डेफ गो बैक। और यहाँ हम फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, बस लिख देते हैं कमिंग सुन, बस, ताकि ये अभी हमें डेवलप करना है। सो लेट्स क्रिएट एंड ओके रन। और देखिए जैसे हम बैक पे क्लिक करने पे कुछ होता है। चलिए मैंने 2 बार बैक पे थोड़ा सा करता हूँ। यस, जैसे मैं बैक पे क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा रहा है कमिंग सुन। तो यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बैक बटन पे प्रेस करने पे क्या होता है, और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे। सपोज हमने कोई इमेज को क्लिक करते हैं तो भी कुछ होना चाहिए इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो ये हम फर्दर वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।